कार्तिक महीने का व्रत किया, लेकिन हमारी सोच कहीं अलग जा रही है। व्रत का मतलब होता है तो सच्चाई से व्रत करना, सावधानी रखना। सावधानी हटी क्या दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना कोई भी हो, दुर्घटना घटी। तब प्रभु जी बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान है, समस्त भूतों के ईश्वर है, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं और सबका पाप हरने के लिए, और जो कल्याण स्वरूप तेज स्वरूप पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वदा अभाव है, तथा जो नित्य विज्ञान नंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु तीर्थ, हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूं। महाराज बोले, मैं जब दूसरों का तिरस्कार कर वो पाप चढ़ा। आप कभी भी सोच लेना, आपके घर में परिवार में कोई आदमी आ जाए, आपके घर आपका घोर दुश्मन भी आ जाए, घोर दुश्मन भी आ जाए, उसको भी घर की चौखट से निराश होकर मत जाने देना। आप उस समय जो बन सके, बड़ा है उसके पैर छू लेना, छोटा है उसके सर पे हाथ फेर देना, बिठाने के लिए स्थान दे देना, जल पिला देना। घर में जो आप उसका जो भी चाय पानी से जो भी उसका सत्कार कर पाए वो कर, लेकिन उसको घर में आए हुए बैठ के आपने कहीं द्वेष किया तो पाप दोष आप पे लग जाएगा। वो तो पाप का भागी था, उसका पाप कम और आपका पाप और बड़ा। घोर बैरी क्यों हो, घोर बैरी, घोर बैरी। आजकल तो देख के महाराज घर में से वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं। खड़ा कैसे कान किसी को देख लो था, इससे बचिए। यहाँ पर साफ कह दिया प्रभु जी ने, भगवान शंकर, हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने से पाप से पराजित हूं। मैंने दूसरों का तिरस्कार किया, मैं इससे पराजित थका हुआ, मेरी उस पाप से रक्षा की। मैंने दूसरों का तिरस्कार किया, इससे मेरी। अब आप कहते हैं ना, जहां से महाराज चले जाओ, टाइम हो गया। अरे जहां से कैसे चले जाए, जब तक आप हम बिल्कुल तृप्त न हो जाए, एक दूसरे का माने सत्संग में अपना बिल्कुल सर्वर न हो जाए, एक दूसरे के दर्शन स्पर्श से हम तृप्त हो जाए, कैसे चले जाए। बोले महाराज टाइम हुआ, निकल जाए। कोई घड़ी देखता है, कोई टाइम देखता है, और मैं सबको देखता हूं। हम सबको देखते हैं। अगर हमें मालूम पड़ा कि अब तो कोई महापुरुष आ गया है, उसकी चेष्टा केवल इस गद्दी से लगी है, हम आसन पे तो होता है, हम उसकी वजह से रुके रहे। कोई अन्यास, अच्छा संसार का रूप क्या, बोले हम तो आए लेकिन भाग रहे हैं, न कह के बोल महाराज जा रहे हैं। हम भी कहते भैया हमने तो तुम्हारे दर्शन कर लिए, तुम हमारे दर्शन से तृप्त हुए कि नहीं, लेकिन हम तो तुम्हारे दर्शन से तृप्त होके बैठे। बोलो सच्चे दरबार की जय। आवती हमसे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठी कंचन वर्ष। आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। महाराज, हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करता रहा। ये प्रभु कहते हैं, मुनि प्रभु कहने लगे, भगवान शंकर, मैं पाप से पराजित हूं, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए परमेश्वर। इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्म अभिमान का उदय हो गया है। मैं ज्ञानी, मैं परम ज्ञानी, मैं गांव का प्रमुख हूं, मैं क्षेत्र का प्रमुख हूं, मैं राज्य का प्रमुख हूं, मैं वेदों में निपुण हूं, मैं ज्ञानी हूं। मुझे इस बात का अहंकार, जब छोटे बड़े मेरे पास आए, मैंने न उनका
सत्कार किया, न बैठने को जगह दी, न मैंने चाय पानी की पूछी। मैं केवल अपने ज्ञान में ही भूला। क्या कहा मैंने? मैं अपने ज्ञान में ही भूला। आई अहंकार भरा। ये कौन कहे? भृगु। भृगु ऋषि जो कि आत्मज्ञानी है, महाज्ञानी है। भगवान रघुनाथ के पैर रख दिया जोर से और जानबूझ के परीक्षा के तौर पर के लिए क्या? क्रोध बस। भगवान ने कहा ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, आपका पैर घायल तो नहीं हो गया? मुझे कुछ नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। भले ही हाथ से नहीं, आपने पैर से भी दिया, लेकिन आशीर्वाद। बताइए, अभिमान किसी चीज का नहीं। अभिमान हमेशा आपको नीचे ले जाता है। और आपका जो सेवा भाव है, जो नम्र विनम्र शीतल सहज सरल विनम्र झुकन नबन, जी आपको हमेशा ऊपर उठा के रखे। आप सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप कहते हैं, आप भरी सभा में, भैया मेरे पास कुछ नहीं, मैं याचक हूं, मैं याचक हूं। आप मेरी प्रजा है, प्रजा मेरी राजा है, और राजा कहता है तुम ही मेरी राजा हो, मैं तो आपका याचक हूं, सेवक हूं। आपने मुझे इस गद्दी पर बिठाला है, बस आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे आदर सम्मान भरपूर परिपक्वता से दिया। मेरी औकात नहीं थी यहाँ बैठने के लिए, लेकिन बिठा दिया। आज भी मैं आपका कर्जदार हूं, ऋणी हूं। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, हे विधाता, हे दाता, हे हनुमंत, हे मां भगवती, हे श्रेष्ठी, हे वेदों, हे प्राणों, हे संस्कृति, हे वायुदेव, अग्निदेव, ब्रह्मदेव, हे वरुणदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मेरी हस्ती यहाँ के लायक नहीं थी, आपने दया कर दी। बस इसको बचाने की क्षमता दे देना, इसको संभालने की क्षमता दे देना। मैं कहीं कुपंज न हो जाए, मेरे अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो जाए, नहीं तो मेरे विनाश का कारण इससे प्रारंभ हो जाएगा। और विनाश जब होता है तब संसार में हाहाकार मच जाती है, कोई बचाने वाला भाई का लाल पैदा नहीं होता। विनाश से बचाना, हे दया के भंडार, हे करुणानिधि, हे करुणा के सागर, इससे बचा के रखना। ममता, अहम, जिस सब कुछ खत्म कर दे, इससे बचा के रखना। बोलो सच्चे दरबार की जय। आत्मा अभिमान आ गया। हे भगवान शंकर, ऋषि भृगु बोले मेरे अंदर अभिमान का नासूर पैदा हो गया। उधर मैं देखो ही आत्मा मानने लगा, मैं अपने शरीर को ही सब मान रहा। देखो कितनी कहती, हम कभी भी अपने आप को बड़ा न मान। गांव में अगर किसी खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में आप उसके अधिकारी हो, आपसे दुकान, खेत, खलियान, गांव, गली, मोहल्ला, राजपाट चलता है जी, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। लेकिन आप में अहंकार न आ जाए कि मेरे कारण चल रहा है और मैं जो कहूंगा वही होगा, ये आपकी हमारी सबकी भूल है। होगा वही जो प्रभु चाहे। ऋषि प्रभु बोले, कुमार की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा कर। मेरे में अभिमान का जो अंकुर आ गया, मैं कुमार पर चलने लगा। प्रभु, हे महादेव बाबा, मेरी रक्षा की। हे प्रभु, मुझ दीन पर ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए
उद्यत होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझ मूड को देखकर भी ज्ञानवान में विलंब क्यों करते हैं? मुझे ऐसा ज्ञान दे दो, ये जितने भी कथा श्रोतावाचक बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हैं, इन सब का कल्याण हो, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए। आप मेरी बड़ी हुई तृष्णा को हर लीजिए, आप मेरी बड़ी हुई तृष्णा को हर लीजिए, मेरे अहंकार को, मेरे अहम को और संसार के प्रति जो मेरी तृष्णा बढ़ती जा रही है, आप इसका हल कीजिए, आप उसको खत्म कीजिए और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करे जो हमेशा स्थिर रहे, अस्थाई नहीं स्थायी, अस्थाई नहीं स्थायी। भृगुनंदन भृगु बोले, हे महेश्वर, आपके तीर्थ में जाने मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सदा ही मोह का उच्छेद और पापों का विनाश, संसार सागर से उद्धार करता है। आप जो मार्ग तय करके बताते हैं उस मार्ग में जीव का कल्याण होता है। अब बताइए, बालाजी धाम ग्राम बरहटा में आके और व्यासपीठ से बाबा की प्रेरणा से जो वाणी का उच्चारण किया जा रहा है, अगर वो उच्चारण आप अपने कानों के माध्यम से श्रवण कर लेंगे तो आपका उद्धार कल्याण तय है। परंतु मुझे भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया, लेकिन तपस्या तो की, मैंने संचय नहीं किया। मैंने जो तपस्या की वो निंदा परनिंदा, दूसरों की बुराई और अभिमान में परिपूर्ण होके मैंने अपनी तपस्या को भी खत्म किया। मैंने संचय नहीं किया, मैंने तपस्या से जो तपस्या कमाई थी मैंने संचय नहीं किया। आपने अपनी बाहुबल, अपने करों के माध्यम से जो धन संचय किया वो आपने अय्यासी में गवा दिया। आपने बैंक बैलेंस नहीं किया जो आपके आर्यवर्त में कम है। ऐसी तपस्या का है। आप तपस्या अनायास दुर्भाव अधर्म, किंतु परंतु निंदा, बेईमानी, किसी पर छिटाकसी, प्रभुहार, आप अपनी तपस्या को जहां लगाएंगे तो आपकी तपस्या दिनों दिन खत्म हो जाएगी और आप पर तपस्या का, भक्ति का कोई भी आप पर संचय रहने वाला धन प्राप्त स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए जो तपस्या करते हैं, मैंने कहा ना कि जो आपने साधना की, भजन सुना, कथा सुनी, अब आप कहेंगे महाराज कथा सुन रहे हैं, हम तो सुनते तो हैं लेकिन गेट से निकलने के बाद कथा को उड़ा देते हैं। आप उसके बाद न माता का ध्यान रखते हैं, हमारी बड़ी बूढ़ी जा रही है, न संतों का ध्यान रखते हैं, न आप व्यासपीठ का ध्यान रखते हैं। मेरी बात को समझिए, न माता बहन बेटी जो हमारे महापुरुष हैं उनका ध्यान रखते हैं। हो गया, कथा सुननी थी, कथा तक तो वो सब ठीक था लेकिन कथा के बाद में अब ठीक नहीं है। ऐसा क्यों आता था? देवता बैठा था, देवता खेल रहा था, जब तक तो सब ठीक था, लेकिन देवता निकलने के बाद हमारे मन में फिर कोई विचार अन्य पैदा है। अच्छा होता क्या? बोले चलो महाराज जी, माता जी जा रहे, निकल तो जाओ। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं तो बात कह रहा हूँ जी। कथा में चल रहा है, आप कथा में संत बन के बैठे हैं और आप शिष्य बन के बैठे हैं, पुजारी बन के बैठे हैं, महात्मा बन के बैठे हैं, कर्तव्य बन के बैठे हैं। आपका व्यासपीठ है, व्यासपीठ का माध्यम जानते हो क्या होता है? नहीं, व्यासपीठ है भगवान की पीठ है। भगवान की पीठ की बिना भक्त करें, वहां से जब पीठ जाती है तो बस मैं नहीं कह रहा हूँ आप मत निकलिए, आप गेट के बाहर भी मत जाए, लेकिन कम से कम राम राम करने का अधिकार तो हम सबको। मैं कोई आपको अपने लिए नहीं कह रहा हूं,
अरे मेरे लिए तो मैं तो आपका घर का जोगी जोगना हूं भाई, मेरे लिए आप ये लागू मत कर देना, मेरे लिए कुछ भी चलेगा। लेकिन कहीं अन्य पीठ पर आप जाते, अन्य स्थानों पर जाते, अन्य स्थानों पर जाके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कथा कह रही है। कथा में क्या रहा, केवल उनको अपना अभिमान दिखता और उन्होंने भक्तों को नजरअंदाज किया था। सबका किसने किया? प्रभु जी भक्तों का दस्त, माने भक्तों को छोटे लगते थे, भक्तों को ऐसे लगते थे कि मेरे सामने कुछ है नहीं। आपकी भक्ति जब ही सफल है जब भक्त आपकी बात पर विश्वास करे, आपके अंदर विनम्रता नम्रता हो, भगत आपके लिए रोए, भगत आप चले तो चल दे, भगत आप खड़े हो तो खड़े हो जाए, भगत आप नाचे तो ये भगत मंडली नाचे, तब भक्ति है। मैंने कथा को पलट दिया, ध्यान करना नहीं, हकीकत पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु कुछ भागहीन उस पुण्य का संचय भी नहीं कर पाए। मुझे व्यासपीठ पर बैठने का मौका तो मिला, लेकिन मैंने व्यासपीठ पर बैठ के भी मैंने पुण्य नहीं कमाया। बात जी सदभाव अपने भक्तों की तरह आपको ध्यान हो। मैं 2 महीने की प्रवास के बाद आया, मैं फिर कहेंगे महाराज बार बार बोलती हुआ, माने मैं जब परिवार जन मैं रात को 11:30-12 बजे आया था, ट्रेन से उतर रहा था, लगभग 12 बज रहे होंगे, लगभग ध्यान नहीं आया। पूरा परिवार खड़ा था, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मैं उनसे मुस्कुरा के मिला, हंस के मिला। कैसे मिला? और जिनने जो पैर छूने वाले थे उन्होंने मेरे पैर छुए, लेकिन इतना उसमें कोई संगठन में नहीं कि मैं किसी मैं उनको केवल 2 हाथ आशीर्वाद दिया। अब जब मैं 29 तारीख मंगलवार को जहाँ आया, 29 अगस्त मुझे आज भी ध्यान, मंगलवार को जहाँ आया, आरती के बाद जैसे ही मैं आया तो ऐसे मैं फूट फूट के रोया जैसे कोई सासरे को अपनी नई बिटिया जाती है। किसके लिए? अपने प्रिय भक्तों के, जिनके बगैर मैं विचलित था, जिनके दर्शन के बगैर मैं विचलित था, मैं असहज था, असहज था, मैं अकेला था, जिनके दर्शन किए बगैर मेरा दिन रात भी नहीं निकलता था। मैं असहज था, असहज। जब मैं रोया तो पूरी भक्त मंडली जो बैठी थी फूट फूट के रोए। ये तो ऐसे रोए कि इनने तो हल्ला ही मचा दिया था। आप समझते? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रेम की संधि, माने इसको कहते हैं प्रेम की संधि, माने राजीनामा। ये सबसे बड़ा है। भगवान प्रेम के बस में है और मनुष्य भी प्रेम के बस में। अगर मैं आपसे प्रेम करूं, आपको रोज धुतकारूं, आपको रोज ललकारूं, आपका जब बैठ के अपमान करूं, तो ये मेरे लिए पाप होगा, सबसे बड़ा पाप। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैंने जी भी कहा लौट, ऐ मेरे भक्तों तुम्हें मैं क्या दूं, मन कहता है कि दुआ दूं। एक ही बात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? जब मैं लौट के आया हूं तो मेरे मन में यही लगा है कि मैं तुम्हें दुआ दूं, तो भलो भूलो, तुम्हारा दुख सुख मेरा दुख सुख, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, तुम्हारी खुशियां मेरी खुशी। ये माने हमारा व्यासपीठ, व्यास मंच, व्यासपीठ और श्रोताओं के बीच का ये पवित्र रिश्ता, यही पवित्र रिश्ता स्थायी है।
दैट नॉट फॉर टेम्परेरी। जी, ये रिश्ता हमारा टेम्परेरी नहीं है, स्थायी है, जो कभी न कभी अरे एक जन्म की तो बात क्या है, जो कई जन्मों तक न टूटते। तब महर्षि भृगु के द्वारा कई हुई करुणा हृदय नामक इस स्त्रोत का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पाठ करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस श्लोक से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आप अपने ईश्वर के सामने रो, अपने गुरु के सामने गिड़गिड़ाओ, अपने माता के पिता के चरणों में रो, मांगो मत, केवल आंसू डालो। मांग के तो माता पिता भगवान का कद हम कब कर देंगे। मांगो, वो अंतर्यामी है, हम जो आए हैं वो भगवान है, वो सब जानते हैं। सती कपट जाने सो स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। माता सती ने कपट सीता का रूप धारण किया, भगवान ने पहचान लिया, सती कपट जाने सो स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमृत जाए बेटे अज्ञाना सोई सर्वव्यापी। जिसके स्मरण मात्र से जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है वो भगवान है। इससे तो जो मांगोगे मन में, आप अपनी श्रद्धा आस्था लेके भी तो कह देंगे तथास्तु कल्याण हो तुम्हारा। ऐसे गुरु के सामने मांगा नहीं जाता। जब गुरु का हाथ आशीर्वाद के लिए उठ जाता है तो आप भी आप इसमें से जो ऊर्जा मिलती है आशीर्वाद की, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण तथा ऐसा ही महाराज साहब कहते तब प्रभु ने कहा, देवसर यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे नाम से ही इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो जाए। प्रभु तीर्थ आप भी नहीं चाहते है ना, तो मेरे नाम से इस तीर्थ को लिपिबद्ध कर दो। बोले तथास्तु। मैं सर मेरी दूसरी प्रार्थना ये भी है कि आप अपने को उस प्रभु क्षेत्र में आमंत्रित भी करना पड़ेगा। आपका अवतार अंश भी यही रहे, यह सदा ही आपकी स्तुति बनी रहे। वरदान ले लिया भगवान से। भगवान शंकर बोले विप्रवर ऐसा ही होगा तथास्तु। वरदान बालाजी तथास्तु। अब देखिए अपने आप यहाँ पर जो है भक्तों का कल्याण हो रहा है। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध स्थली हो चुकी है। ये धर्म के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। यहाँ की रज ही आपका कल्याण करने के लिए मात्र बहुत है। रज तुम्हारे ही नाम से की ख्याति होगी तथास्तु। इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, सूली, वेद, चंद्रमुख, अट्टहास, काल तथा कराली। ये राजा धर्मराज युधिष्ठिर और मार्कंडेश्वर के बीच में कथा चल रही। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, आप चिंता न करें, ठीक है। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन विश्व संक्रांति ग्रहण और व्यतीत पाद दिन 6 और गच्छाया आदि योग में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण, देव पूजा आदि सत्कर्म किए जाते हैं वे सब अच्छे अमर हैं। मार्कंडेश्वर बोले जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात्रि निवास करता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वो सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला
नहीं है। एक रात्रि विश्राम कर।